हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एपिक डेवलपर में। और आज की वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट किया था मैगजीन वाला, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले। आप देख सकते हो यहाँ तक हमने 32 स्टेप्स से कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके आगे का कंटिन्यू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में। और हमारा 32 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके थे। ये है हमारा 38% कंप्लीट है। 31 स्टेप तक यहाँ पे शो रहा है और 80 स्टेप्स है टोटल। देखते हैं कि कितने स्टेप्स रहते हैं, कितने। अगर हमारा टाइम पे होता है नहीं तो मैं स्प्रिंट टाइमर लगा लेता हूँ 45 मिनट्स का। और लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं 32 वाला कंप्लीट हो गया था मेरे हिसाब से, या सो 33 से स्टार्ट करना है ना। नाउ यू कैन स्टाइल द लेआउट ऑफ ग्रिड सी एस एस। लेआउट ऑफ योर ग्रिड सी एस एस ग्रिड इज सिमिलर टू फ्लेक्स बॉक्स। सी एस एस जो ग्रिड होता है वो भी फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही होता है, इन दैट इट हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता था कि जो प्रॉपर्टीज होती थी वो लाइक पेरेंट्स के लिए अलग होती थी और चाइल्ड के लिए अलग होती थी। लेकिन यहाँ पे ना आप डायरेक्टली पेरेंट्स से ही चाइल्ड में लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे सिस ग्रिड इज सिमिलर टू फ्लेक्स बॉक्स इन दैट इट हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट। दोनों के लिए प्रॉपर्टीज होती है, पेरेंट के लिए भी चाइल्ड के लिए भी। इन दैट केस योर पेरेंट एलिमेंट इज द मेन एलिमेंट। तो इस केस में हमारा पेरेंट एलिमेंट जो है मेन एलिमेंट है। सेट द कंटेंट टू हैव अ 3 कॉलम लेआउट बाय एडिंग अ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला है कि हमें कंटेंट को 3 कॉलम्स लेआउट में करना, मतलब 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम बन जाने चाहिए। बाय एडिंग अ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी। ग्रिड टेम्पलेट ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसको ऐड कर देना हमें। और क्या बोलते हैं यहाँ पे विद अ वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या रखनी है हमें, ये वाली। ठीक है, सो वैल्यू हम करते हैं ग्रिड, हमने डाल दिया इधर। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया 1 FR 94 रैम और 1 FR। दिस विल क्रिएट 3 कॉलम वेयर द मिडल कॉलम इज 94 रैम। ये 3 कॉलम बना देगा जहाँ पे जो मिडल कॉलम है वो 94 रैम है। ठीक है, और एंड द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आर बोथ 1 फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग स्पेस। और फर्स्ट कॉलम कितना है, 1 फ्रैक्शन है, जो कि रिमेनिंग जो बाकी की स्पेस बच के उसका 1 फ्रैक्शन है। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग स्पेस इन द ग्रिड कंटेनर। तो चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक नेटवर्क एरर आ गया था, वो सॉल्व हो चुका है। तो मैंने टाइम कंटिन्यू कर दिया, पॉज कर दिया था। अब देख लेते हैं, अब हमारा पास हो जाना चाहिए टेस्ट। ओके, स्टेप 34, यूज़ द मिन मैक्स फंक्शन टू मेक योर कॉलम रिस्पॉन्सिव और ऑन एनी डिवाइस। ठीक है, मिन मैक्स फंक्शन को इस्तेमाल करने कह रहे हैं वो, ताकि क्या बोलते हैं जो कॉलम्स है वो अपने डिवाइस के हिसाब से उनकी विड्थ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, द मिन मैक्स फंक्शन टेक 2 आर्ग्यूमेंट। जो मिन मैक्स फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। द फर्स्ट बीइंग द मिनिमम वैल्यू एंड द सेकंड बीइंग द मैक्सिमम। फर्स्ट मिनिमम होगी, सेकंड मैक्सिमम। दिस वैल्यूज कुड बी ए लेंथ, परसेंटेज, FR और इवन अ कीवर्ड लाइक मैक्स कंटेंट। तो ये जो वैल्यूज़ है वो किस वो कोई लेंथ भी हो सकती है, परसेंटेज भी हो सकती है, FR मतलब फ्रैक्शन भी हो सकती है, और इवन अ कीवर्ड लाइक, और या फिर कोई कीवर्ड, एक कीवर्ड भी हो सकता है जैसे कि मैक्स कंटेंट। रैप ईच ऑफ योर ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू ऑफ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी इन अ मिन मैक्स फंक्शन। ठीक है, इन्होंने बोला रैप ईच ऑफ योर ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज, इनको रैप करना है। रैप कैसे कर सकते हैं, मिन मैक्स, मेरे हिसाब से तो इसी हिसाब से रैप होना चाहिए। रैप ईच ऑफ योर ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज ऑफ ग्रिड टेम्पलेट कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी इन अ मिन मैक्स फंक्शन using each value as the second argument. Okay, the first argument should be 2 RAM and minimum content and 2 RAM and respectively. Okay, so यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रैप ईच ऑफ योर ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज ऑफ ग्रिड टेम्पलेट कॉम्पोनेंट, इसको ये जो हमने ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज है ना, इसको हमने मिन मैक्स फंक्शन के अंदर डाल देना है। तो जैसे कि यहाँ पे यूजिंग ईच वैल्यू एज द सेकंड आर्ग्यूमेंट, हर एक वैल्यू को सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरह डालना है। ठीक है, सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया MIN
मेन कंटेंट, ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट आगे 1fr। अब अगेन मिन मैक्स फंक्शन लगा देते हैं, देखते हैं सही हो रहा है गलत हो रहा है। मिन मैक्स, द फर्स्ट आर्गुमेंट शुड बी 2 रैम, मिनिमम कंटेंट। यूजिंग ईच वैल्यू एज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट, हर एक वैल्यू को सेकेंड आर्ग्यूमेंट बना देना ना, तो उसके हिसाब से तो यही आना चाहिए। मेन डैश कंटेंट, मिन मैक्स, देखते हैं अब ठीक है गलत किया है जो भी है। ओके, सो मिन मैक्स कैसे आएगा, 2 रैम 1fr। ओके ओके ठीक है, हमें यहाँ पे करना था 2 रैम 1fr, फिर यहाँ पे भी मिन कंटेंट 94 रैम, 94 रैम हमने लगाया सही तरह से, बस वैल्यू गलत गलत यूज़ कर दी है। 94 रैम, और यहाँ पे था 2 रैम 1fr, ठीक है। सो 2 रैम, ओके, फिलहाल ऐसे कुछ चेंजेस तो देख नहीं रहे क्योंकि हमारा कुछ गलत है यहाँ पे। मिन मैक्स 2 रैम 1fr, प्री टेम्पलेट कॉलम्स, मिन मैक्स मिन कंटेंट CONT कॉमा 94 रैम, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मिन मैक्स 2 रैम कॉमा 1fr। ओके, अब हमारा टेस्ट पास हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो वैसे एक्चुअली पूरा गड़बड़ हो गई है लग रहा है देखने में। सो ये देख सकते हो यहाँ पे 2 रैम हो गया, ये 2 रैम हो गया, बीच वाला कितना बड़ा लग रहा है। अब क्या करना है, टू ऐड स्पेस बिटवीन रोज इन द ग्रिड लेआउट यू कैन यूज रो गैप। अब ये जो ग्रिड लेआउट्स के बीच में अगर रोड गैप डालना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो रो गैप, और उसमें वैल्यू डाल देते हैं 3 रैम, ठीक है, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा रोज के बीच में। Your magazine will have three primary section. You already set the overall layout in the main rule, but you can adjust the placement in the child rule. हमने ओवरऑल जो योर मैगजीन विल हैव 3, आप हमारा जो मेन है जो मेन सेक्शन है उसमें मेन जो कॉलम था उसमें 3 सेक्शंस थे, 3 मेन सेक्शन थे। यू ऑलरेडी सेट ओवरऑल लेआउट इन द मेन रूल, हमने जो मेन रूल का जो लेआउट था वो ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। अब हमें सेट करना है उनके चाइल्ड को रूल्स को, ठीक है। सो वन ऑप्शन इज द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी लगा दो, जो कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किसकी है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड की। द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी टेल्स द ग्रिड आइटम विच ग्रिड लाइन टू स्टार्ट एंड एंड। ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी जो है वो बताता है कि किस ग्रिड आइटम को स्टार्ट और एंड करना, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना कहाँ से एंड करना है। क्रिएट अ हेडिंग रूल, डॉट हेडिंग रूल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम CSS प्रॉपर्टी डालेंगे ग्रिड कॉलम, ग्रिड डैश कॉलम, और इसकी वैल्यू डाल रहे हैं 2/3, ठीक है। कुछ गड़बड़ की है हमने, या करली ब्रैकेट्स यहाँ पे आने थे। ओके, तो पहला वाला देख सकते हो कैसे हो गया है, 2/3 हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें, क्रिएट डॉट टेक्स्ट सेलेक्टर। ओके, डॉट टेक्स्ट सेलेक्टर को क्रिएट करना है, ग्रिड कॉलम डाल देना है क्या, 2/3, ठीक है। डॉट टेक्स्ट में भी ग्रिड कॉलम डाल चुके हैं 2/3।
फॉर एडिशनल कंट्रोल ओवर द लेआउट ऑफ योर कंटेंट, एडिशनल कंट्रोल के लिए, ताकि हम अपने लेआउट को कंट्रोल कर सके, कंटेंट के लेआउट को कंट्रोल से, यू हैव अ सी एस एस ग्रिड विद इन अ सी एस एस ग्रिड। आप सी एस एस ग्रिड के अंदर सी एस एस ग्रिड डाल सकते हो, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। ऐसे फ्लेक्स बॉक्स में भी होता है वैसे, कि आप अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स बॉक्स डाल चुके हो। सो ये तो हमारा हो गया। और यहाँ पे क्या है ना, नाउ यू कैन स्टाइल द कंटेंट ऑफ योर डॉट हेडिंग एलिमेंट। अब इसके एलिमेंट्स को हम स्टाइल कर सकते हैं। द सी एस एस रिपीट फंक्शन इज यूज टू रिपीट अ वैल्यू। जो रिपीट फंक्शन है वो किस लिए होता है, वैल्यू को रिपीट करने के लिए। सो रेदर देन राइटिंग इट आउट मैन्युअली एंड इज हेल्पफुल फॉर ग्रिड लेआउट। फॉर एग्जाम्पल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 20-200 पिक्सल। सो ये इसलिए फंक्शन यूज़ किया जाता है ताकि रिपीट करने के लिए, ताकि अगर हम बार बार लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली लिख दें रिपीट 20-200 पिक्सल, तो वो रिपीट कर देगा। रिपीट कर देगा कितनी बारी, 20 कॉलम्स बना देगा जो कि 200 पिक्सल के वाइड है। अब क्या करना है, गिव डॉट हेडिंग एलिमेंट। ओके, अपने हेडिंग एलिमेंट को ग्रिड प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है। कितना देना है, रिपीट 2,1 FR। सो रिपीट प्रॉपर्टी दे चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये यहाँ पे आ गया, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे है गिव योर डॉट हेडिंग सेलेक्ट अ रो गैप सेट टू 1 रैम। सो इनको भी रो गैप डाल देते हैं, रो गैप 1.5 रैम। देखो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में। Step 41. Remember that the grid column property determines which column an element starts and ends at। आपको याद है जो grid column property कहाँ से क्या determine करती है कि कहाँ से कोई column start होगा, कहाँ पे end होगा। There may be the times where you are unsure of how many columns your grid will have। आप कभी कभी unsure होते हो कि कितने grid कितने कॉलम होने चाहिए हमारे ग्रिड के अंदर। बट यू वांट एन एलिमेंट टू स्टॉप एट द लास्ट कॉलम, पर आप चाहते हो कि जो एलिमेंट हमारा वो लास्ट कॉलम पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए। टू डू दिस यू कैन यूज़ -1 फॉर द एंड कॉलम। इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, -1 एंड कॉलम के लिए। जैसे कि अब इन्होंने बोला है डॉट हीरो सिलेक्टर कर दो और वहाँ पे दे दो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू सेट होगी 1/-1, ठीक है। 1/-1 कर दिया है, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप आ गया और यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो अभी यहाँ पे था, अभी ये इधर आ गया, कॉलम बन गया यहाँ पे एक। सो अब क्या करना है, एक पोजीशन डाल देनी है, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आएगी रिलेटिव। सो ये हम डाल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 43, यू शुड रिमूव द टेम्परेरी विड्थ। अब जो टेम्परेरी विड्थ है उसको हम हटा देते हैं हीरो MGA से। सो हीरो MGA ये है ना, IMG। सो यहाँ से हटा चुकी है। स्टेप 43 कंप्लीट। स्टेप 41, क्रिएट एन IMG सिलेक्टर। एक IMG सिलेक्टर क्रिएट करो जिसको विड्थ दो कितने, 100%। ऑब्जेक्ट फिट दो, ऑब्जेक्ट डैश फिट। प्रॉपर्टी को देनी है वैल्यू कवर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो ब्राउजर को क्या बताती है, हाउ टू पोजीशन द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर, कि अपने कंटेनर में कैसे किसी ऑब्जेक्ट को रखना है। इन दिस केस कवर विल सेट द इमेज टू फिल द कंटेनर। इस केस में क्या होगा कि जो इमेज है वो अपने कंटेनर को, ठीक है, कंटेनर जैसे अगर इतना बड़ा कंटेनर होगा और इमेज सिर्फ इतनी होगी तो वो पूरी जूम आउट हो जाएगी यहाँ तक और इसको कवर कर देगी, ठीक है। तो अपने कंटेनर को कवर कर देती है। क्रॉपिंग एज नीडेड टू अवॉइड चेंजेस द एस्पेक्ट रेशियो। तो इससे क्या होता है, इमेज एक्चुअली क्रॉप हो जाती है, जैसे कि क्योंकि हमने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहती है लेकिन कंटेनर को फिल करने के लिए वो कवर हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, डॉट हीरो टाइटल, क्रिएट डॉट हीरो टाइटल सेलेक्टर, ठीक है। डॉट हीरो टाइटल सेलेक्टर इन्होंने बोला क्रिएट कर दो, ओके कर दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन कर दो, सेंटर, ओके। देखो हमारा ये बीच में आ चुका है हेडर। कलर प्रॉपर्टी करनी है ऑरेंज रेड, ORANGERED, ऑरेंज रेड आ गया।
सो ऑरेंज थोड़ा सा येलोइश है, तो ऑरेंज रेड कलर यहाँ पे आ चुका है। फॉन्ट साइज़ कितनी करनी है, फॉन्ट साइज़ आ गई 8 रैम, तो फॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया हमारा और करिकुलम का। अब थोड़ा सा हमारा एक्चुअली ऐप वो मैगजीन बनने लगी। द सब टाइटल ऑल्सो नीड टू बी स्टाइल, ठीक है, सब टाइटल को भी स्टाइल करने की जरूरत है। ये जो ये है इसको भी सेंटर में करेंगे मेरे ख्याल से। सो डॉट हीरो डैश सब टाइटल। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट साइज़ कर देना है सर 2.4 रैम। 2.4 रैम किया तो 24 पिक्सल हो गया मेरे हिसाब से। और यहाँ पे कलर कर देना है COLOR, यहाँ पे स्पेलिंग कर ठीक है, डॉट हीरो डैश SUBTITLE। तो अप्लाई, ओके अप्लाई हो गया, लेट हुआ था थोड़ा। सो इसको भी कर देते हैं ऑरेंज रेड, ORANORANGERED, ऑरेंज रेड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ये भी सेंटर में हो चुका है। मैगजीन हमारी बनने लगी ऑलमोस्ट। क्रिएट द ऑथर, अब ऑथर को स्टाइलिंग करना है। अब हम स्टाइलिंग नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो सर्दी है, अभी अपना ध्यान रखना था कि नहीं तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली हमें क्या करनी है, रेलवे, और फॉल बैक डाल देना है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ डाल चुके हैं। टेस्ट कंप्लीट, नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखो हमारा ऑथर भी ठीक हो चुका है बाय फ्री कोड कैंप। और अब क्या करना है, डॉट ऑथर, हम एक इसको क्या बोलते हैं, सूडो सेलेक्टर। अब हम एक सूडो सेलेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑथर नेम में, AHOER ओवर BACRGREND, बैकग्राउंड कलर #306203। ओके, अब ये ग्रीन का बैकग्राउंड हो जाएगा, देखा, बैकग्राउंड कलर होवर करने पर। दिस विल क्रिएट अ होवर इफेक्ट ऑन द विद ऑथर नेम शोइंग द ओरिजिनल फ्री कोड कैन ग्रीन इन द बैकग्राउंड। ये जो ओरिजिनल ग्रीन का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल फ्री कोड कैम्प ग्रीन का मतलब क्या है, जब स्टार्टिंग में हमारे फ्री कोड कैम्प वेबसाइट स्टार्ट हुई थी ना, तो उनका कलर एक्चुअली ब्लू की जगह ग्रीन था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया। सो क्रिएट्स अ पब्लिश डेट, अब हम डेट के लिए करेंगे। वो जो हमने स्टाइल किया ना, वो इसमें भी अप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि उसके पेरेंट में था। RGB एक इसके लिए था, ओपेसिटी कंट्रोल करने के लिए, याद है ना आपको। क्रिएट अ सोशल आइकन सेलेक्टर। अब सोशल आइकन सेलेक्टर जो है यहाँ पे ये वाले इनको सेलेक्ट कर, सोशल आइकन सेलेक्टर को ले लेना है, SOCIAL सोशल आइकन्स। और इसको क्या करना है, डिस्प्ले दे देना है ग्रिड, ठीक है, ग्रिड में आ चुका है। फॉन्ट साइज देना है कितना, 3 रैम, बड़े हो गए ग्रिड। इनको मेरे ख्याल से इनके डायरेक्शन चेंज करेंगे। फ्लेक्स की फ्लेक्स की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो देखना रो में जाएगी, और ग्रिड की इस तरह से जा रही है। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ CSS ग्रिड विल क्रिएट एडिशनल रोज एज नीडेड। जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है CSS ग्रिड की, वो एडिशनल रोज बना देती है, जैसे सब इधर था तो, लेकिन हर एक अब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट एक एक रो में आ गया। अनलाइक फ्लेक्स बॉक्स, जैसा कि फ्लेक्स बॉक्स में नहीं होता, फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है, कॉलम्स बन जाते हैं, यहाँ पे रोज बन जाती है। गिव द सोशल आइकन सेलेक्टर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसको एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे दो प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने कॉलम्स के हिसाब से चले गया, और 5 बार मतलब कि सब में रिपीट हो गया सबके लिए। टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 51 कंप्लीट। हमारे अभी 26 मिनट रह गया है, ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, देखते हैं। इफ़ यू वांटेड टू डू ऐड मोर सोशल आइकन्स बट कीप देम ऑन द सेम रो, अगर आप चाहते हो कि और सोशल आइकन को ऐड करना, लेकिन आप चाहते हो कि वो सेम ही रो पे रहे, यू वुड नीड टू अपडेट, हमें ग्रिड कॉलम टेम्पलेट को अपडेट करना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, एज एन ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज़ ग्रिड ऑटो फ्लो।
तो हम इसके जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी टेक्स आइदर रो और कॉलम। ये प्रॉपर्टी क्या लेती है, या तो रो लेती है या तो कॉलम लेती है उसकी फर्स्ट वैल्यू में, विद इन एन ऑप्शनल सेकंड वैल्यू ऑफ डेंस। डेंस मतलब कि मेरे ख्याल से कितना कितना पास या कितना दूर, देख लेते हैं अभी। ग्रिड ऑटो फ्लो यूजेस एन ऑटो प्लेसमेंट एल्गोरिदम। जो ग्रिड ऑटो फ्लो है वो क्या यूज़ करता है, एक ऑटो प्लेसमेंट एल्गोरिदम टू एडजस्ट द ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट को एडजस्ट करने के लिए वो एक ऑटो प्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज़ करता है। सेटिंग इट टू कॉलम विल टेल द एल्गोरिदम टू क्रिएट न्यू कॉलम। अगर आप उसको कॉलम में सेट कर दोगे तो वो एल्गोरिदम को बताएगा कि नए कॉलम बनाने हैं जैसे ही कंटेंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। द डेंस वैल्यू allows the algorithm to backtrack and fill holes in the grid। तो डेंस वाली प्रॉपर्टी क्या करती है, एल्गोरिदम को एलो करती है कि वो बैक ट्रैक मतलब एक बार फिर से आके एक बार रिवाइज कर सके और देखे कि जहाँ पे ज़्यादा होल्स है उनको वो अपने आप छोटे आइटम से फिल कर देंगे। विच कैन रिजल्ट इन आइटम अपेयरिंग आउट ऑफ ऑर्डर। जिससे क्या होता है कि जो आइटम्स होते हैं ना कभी कभी आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते हैं, मतलब कि आगे जो हमने बाद में डाला था वो पहले भी शो हो सकता है, जो पहले डाला था वो बाद भी शो हो सकता है, ठीक है। फॉर योर शोल्डर आई कैन ग्रिड द सेट ऑटो फ्लो। ये वाली प्रॉपर्टी डालनी बोल रहे हैं वो, ग्रिड ऑटो फ्लो, ठीक है। तो हम इसको डाल देते हैं, ग्रिड डैश ऑटो डैश फ्लो, और इसको क्या करना है, कॉलम। तो फिलहाल चेंजेस नहीं आए क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब हम यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वाले प्रॉपर्टी लगा चुके हैं और इसमें हमने दे दिया वैल्यू क्या करना है। स्टेप 53 में क्या करना है, नाउ ऑटो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम विल किक इन। अब ऑटो रिप्लेसमेंट वाला जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना जब भी हम कोई नया एलिमेंट डालेंगे। हाउ एवर द एल्गोरिदम डिफॉल्ट द न्यू कॉलम वेट टू बी ऑटो, ठीक है। तो अभी क्या है, जो एल्गोरिदम है न्यू कॉलम नए कॉलम के लिए वो डिफॉल्ट में क्या है, ऑटो है। विच विल नॉट मैच योर करेंट कॉलम, जो कि अभी हमारे जो करंट कॉलम्स है ना, जो इनकी देखो प्रॉपर स्पेसिंग है, ये उसको मैच नहीं करेगा। यू कैन ओवर राइट दिस विद द ग्रिड ऑटो कॉलम्स। आप इसको ओवर राइट कर सकते हो, कैसे, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, ग्रिड डैश ऑटो डैश COLUMNS, ठीक है, ऑटो कॉलम्स। और इसको आप एक वैल्यू दे दो FR, ठीक है, 1FR। सो इससे क्या होगा, अगर आप नए कॉलम डालते जाओगे ना, अब जो वो जो स्पेसिंग है, और या फिर आप बोल सकते हो कि जो विड्थ है उसकी वो मेंटेन रहेगी। तो अब जो भी आएगा उसको 1FR का ही विड्थ मिलेगी। मच लाइक फ्लेक्सबॉक्स की तरह ही विद CSS ग्रिड यू कैन अलाइन द कंटेंट ऑफ ग्रिड आइटम। फ्लेक्सबॉक्स की तरह हम CSS ग्रिड के जो कंटेंट होते हैं उसको अलाइन कर सकते हैं, मतलब या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, ठीक है। जैसे विद अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई आइटम्स। अलाइन आइटम और जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अलाइन आइटम जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड आइटम्स को कॉलम के एक्सिस में अलाइन कर देगा, मतलब कॉलम अलाइन आइटम करोगे तो वर्टिकल वाला वो करेगा कंट्रोल, और जस्टिफाई आइटम्स करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल वाला करेगा, ठीक है। सो ये थी। चलो हम देख लेते हैं इधर। अलाइन आइटम इन्होंने बोला, मतलब हमें कॉलम वाला लगाना है ना, अलाइन आइटम्स सेंटर। देखो अभी सेंटर में हो गया। सो कॉलम के हिसाब से ये वर्टिकल वाला हो गया, वर्टिकल में हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। गिव अ डॉट give a dot text selector for font size property set. Okay. Step 55, give a dot text selector a font size property set to 1.8 RAM and a letter spacing property to set to 0.6, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, फॉन्ट साइज दे दो पहले इनको। फॉन्ट साइज हमने दे दिया कितना, 1.8 RAM, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग क्या देनी है, डॉट टेक्स्ट को दिया ना हमने, ये देखना है इसमें अप्लाई होगा। लेटर SPACING, लेटर स्पेसिंग कितना देना है, 0.6 पिक्सल। देखो स्पेसिंग बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, कम हुई। चलिए जो भी हुआ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, क्या करना है। योर डॉट टेक्स्ट एलिमेंट इज नॉट अ CSS ग्रिड। जो हमारा डॉट टेक्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये एक CSS ग्रिड नहीं है, बट यू कैन क्रिएट कॉलम विद इन एन एलिमेंट विदाउट यूजिंग ग्रिड। लेकिन आप एक कॉलम तो फिर भी क्रिएट कर सकते हो बिना ग्रिड का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। सो बाय यूजिंग द कॉलम विथ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, कॉलम विथ। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कॉलम विथ, और इसको दे देते हैं वैल्यू कितनी, 20 RAM, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कॉलम विथ प्रॉपर्टी दे दी और ये कॉलम में बन गया,
मैं एक बार इसको आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे 3 कॉलम्स आ गए, हमारे कोड्स आ गए, ये देखो हमारे पिक्चर्स आ गए। यहाँ पे पिक्चर अभी कवर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्चुअली यूज़ नहीं हो रही है, या कवर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तभी ये स्ट्रेच आउट हो गया। या सो magazine often use justify text in their printed content to structure their layout। ठीक है, मैगजीन क्या करती है, अक्सर जस्टिफाइड टेक्स्ट का यूज़ करती है, मतलब कि जो बराबर वाले टेक्स्ट होते हैं लेंथ वाले, ताकि वो कंटेंट टू स्ट्रक्चर देयर लेआउट, ताकि वो अपने लेआउट को स्ट्रक्चर कर सके, एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ देयर कंटेंट, और अपने कंटेंट के फ्लो को कंट्रोल कर सके। वाइल दिस वर्क्स इन प्रिंटेड फॉर्म, जबकि ये काम करता है प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब कि कोई भी मैगजीन जो प्रिंटेड फॉर्म में होगी। जस्टिफाइड टेक्स्ट ऑन वेबसाइट्स कैन बी एक्सेसिबिलिटी कंसर्न, लेकिन वेबसाइट्स के लिए ये क्या बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी में के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटिंग चैलेंजेस फॉर फोक्स विद डेलिशिया डिलेक्सिया। डिलेक्सिया क्या होता है देखते हैं। इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्ट रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स। ओके, डिलेक्सिया कोई बीमारी होती है। सो अगर किसी को अगर वो होती है ना, और जस्टिफाइड कंटेंट मतलब उसके लिए सही नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए, टू मेक योर प्रोजेक्ट लुक लाइक अ प्रिंटेड मैगजीन। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मैगजीन जो है वो प्रिंटेड मैगजीन की तरह दिखे, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, लेकिन आपको पता ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जस्टिफाई से नहीं करना चाहिए नॉर्मली। तो ये तो हो चुका है। अब स्टेप 58 में क्या बोला है, द फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर सीधे सिलेक्ट करना है, क्रिएट अलोइंग यू टू टारगेट द फर्स्ट लेटर इन द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। आपके टेक्स्ट कंटेंट में तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है डॉट फर्स्ट डैश PARAGRAPH, फर्स्ट पैराग्राफ सूडो सेक्टर फर्स्ट डैश LETTER लेटर। फर्स्ट लेटर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वाह, तो इसे एलोज यू टू टारगेट द फर्स्ट लेटर इन द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो ये सूडो सेलेक्टर ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट कर सको। और उसको एक पर्टिकुलर हमने प्रॉपर्टी देनी है ना, तो फॉन्ट साइज दे दिया हमने 6 रैम। तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा देखना यहाँ पे बड़ा हो गया होगा, ये देखो S हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कलर्स को दे देना है ऑरेंज रेड, ORA रेड, ये ऑरेंज रेड, ये भी हो गया। नेक्स्ट का चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट पास। नेक्स्ट स्टेप 58, स्टेप 59, 20 स्टेप्स रह गए। और द अदर टेक्स्ट हैज़ बीन शिफ्टेड आउट ऑफ प्लेस, मूव इनटू द पोजीशन। ये जो बाकी के टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो गए हैं अपनी जगह से। मूव इट इनटू पोजीशन बाय गिविंग द फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लेटर सेलेक्ट अ फ्लोट प्रॉपर्टी। तो इसको हमने क्या देना है, एक फ्लोट प्रॉपर्टी देनी है, जिसकी वैल्यू दे देनी है लेफ्ट। तो इससे क्या होगा, ये जो बाकी थे ना वो सभी नीचे आ गए थे, लेकिन अब नीचे नहीं जाएगा, वो एक्चुअली ऊपर से ही रहेगा। अब क्या करना है, मार्जिन राइट दे देना हमें, मार्जिन राइट दे देना कितना, 1 रैम। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मार्जिन भी आ गया। थोड़ा सा ये टॉप पे रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ऐसे फिर पता नहीं चल रहा ना। सो ये तो हो चुका है। अब क्या बोला उन्होंने, HR सेलेक्टर को क्रिएट करो, ताकि हम थोड़ा सा लाइक अपने हॉरिजेंटल लाइन को थोड़ा सा सुंदर कर सके, ये वाली। ठीक है, सो HR क्रिएट कर दिया हमने। ओके, अब ठीक हो गया। अब क्या करना है, मार्जिन को देना है कितना, 1.5 रैम। ये क्या है, टॉप और बॉटम, और नेक्स्ट आ जाएगा 0। तो यहाँ पे चले गया HR, देखना अभी चिपका हुआ है, अब स्पेसिंग आ गई। ठीक है, हमने साइड में मार्जिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी विड्थ बराबर रहे। अब क्या करना है, टू गिव द HR अ कलर, HR को थोड़ा कलर दे दे ताकि अच्छा लगे, डिफरेंट लगे थोड़ा सा, क्योंकि क्यूट है तो थोड़ा सा बाकियों से अलग दिखना चाहिए। बॉर्डर, यू नीड टू गिव द HR अ कलर, HR को एक कलर देने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होगी गिव 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर इन्होंने दिया ही है। ठीक है, सो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं हम, थोड़ा सा लाइट कलर इन्होंने दे दिया है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट स्टेप 62, डॉट क्यूट। अब क्यूट को कोड्स को सिलेक्ट करने की बारी आ गई है इनको। सो डॉट कोड सिलेक्टर क्रिएट करते हैं, कलर देते हैं क्या,
00 बीफ, सीरियसली? तो ये कलर आ गया। फॉन्ट साइज इनका चेंज कर देना है 2.4 ओके, क्यूट बड़े हो गए। एंड टेक्स्ट अलाइन, ये जो लाइन है ना ये नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलेगी, यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब ये सेंटर में आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते। टू मेक द क्योर टेक्स्ट स्टैंड आउट मोर, गिव द डॉट क्योर सेलेक्टर फॉन्ट फैमिली, इसे हम फॉन्ट फैमिली देते हैं दूसरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो क्योर्स हैं वो हमसे बाकियों से थोड़े अलग लिखे। सो फॉन्ट फैमिली दे दिया। क्या देना है इसकी वैल्यू? रेलवे। और फॉल बैक देनी है सेंस सेरिफ। देखते हैं बाकियों से कितना अलग लगता है। हाँ, थोड़ा सा तो अलग लग रहा है। क्यूट इज नॉट रियली अ क्यूट विदाउट प्रॉपर कोटेशन मार्क। एक क्यूट जो है वो एक्चुअली क्यूट नहीं है जब तक कोटेशन मार्क ना हो, ठीक है। यू कैन ऐड दिस विद CSS सूडो सेलेक्टर, आप इसको ऐड कर सकते हो किसकी वजह से, किसकी मदद से? सूडो सेलेक्टर की मदद से। सो हमें क्या यूज़ करना है? डॉट क्यूट और सूडो सेलेक्टर बिफोर। सो बिफोर सेलेक्टर डाल दिया। कंटेंट हमने क्या डालना है? कंटेंट इक्वल प्रॉपर्टी टू क्यूट, with space following it, and set the content property to cute with the space following it. Also create a dot create after selector, set the content property to this. Okay, इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं? ये सिंगल फिर डबल। ओके, अब आ गया। और बिफोर आफ्टर वाला भी कर सकते हैं, Ctrl+C, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको क्योर टैग करना है। सो देखो आफ्टर और बिफोर दोनों जगह पे आ चुका है। नेक्स्ट, ओके, कुछ गड़बड़ की है, स्पेस भी डालना था ना इसके पहले भी। अब टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते। स्टेप 65, नाउ इट्स टाइम टू स्टाइल योर थर्ड सेक्शन। अब हमें थर्ड सेक्शन स्टाइल करने की बारी आ गई है, तो करते हैं। नाउ दैट इट हैज़ द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट विद इमेजेस। अब इसमें क्या है? टेक्स्ट और टेक्स्ट विद इमेजेस है। वैल्यू फॉर द क्लास एट्रीब्यूट विच मीन्स इट इज़ ऑलरेडी इनहेरिटिंग द, इनमें टेक्स्ट और टेक्स्ट विद इमेजेस क्लासेस हैं, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने ऑलरेडी स्टाइल को इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। इनहेरिट कहाँ से करेंगे? अपने पेरेंट्स से, या फिर समझ लो अगर सेम क्लास अप्लाई है तो वहाँ से। ऑलरेडी यूजिंग फ्रॉम योर डॉट टेक्स्ट रूल, ठीक है। तो डॉट टेक्स्ट रूल से इन्होंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है? इन्होंने बोला क्रिएट टेक्स्ट विद इमेजेस सेलेक्टर, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर दिया है टेक्स्ट विद इमेजेस। अब यहाँ पे डिस्प्ले क्या देना है? ग्रिड। तो यहाँ पे हमने ग्रिड दे दिया, तो ये ग्रिड वैल्यू आ गई रोज, जो कि नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब क्या करना है? ग्रिड टेम्पलेट यू विल नीड टू हैव अ कॉलम फॉर टेक्स्ट एंड अ कॉलम फॉर इमेजेस, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉलम डालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? गिव अ, इसको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स वाली, और उसकी वैल्यू क्या देनी है? 1 FR 2 FR, ठीक है। सो यहाँ पे दे दिए पहले वाले की वैल्यू कितनी दे दी? पहले वाले की स्पेसिंग दी है हमने 1 FR और दूसरे की दी है 2 FR। अब क्या करना है? कॉलम गैप भी डाल देते हैं ताकि इन दोनों में गैप बन जाए। ऑनेस्टली बोलो मेरे को अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये वाला किया ना अब मेरे को क्लियर हो गया। सो आप भी ऐसे ही जब आप कोशिश करोगे ना, जब कोशिश करते जाओगे नहीं भी समझ आएगा ना, फिर भी प्रैक्टिस करते जाना, और धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा मेरे को आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि जब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ना एक बार जावा सीख रहा था, उस समय मेरे साथ ऐसे था, मेरे को सब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब मैं कॉलेज गया ना और C++ सीख रहा था वहाँ पे, फिर मेरे को जो कंसेप्ट थे वो समझ आते गए, क्लियर होते गए। सो ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते।
तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करते जाना, नहीं समझ आएगा फिर भी उसको रिपीट करते जाओ, एक पॉइंट आएगा आपको समझ आ जाएगा। गिव द डॉट टेक्स्ट विद इमेजेस सेलेक्टर अ मार्जिन बॉटम, इन्हें हमें मार्जिन बॉटम दे देना है, तो दे देते हैं नीचे की तरफ मार्जिन, जो कि कितना रहेगा 3 रैम का। यहाँ पे आ गया होगा मेरे ख्याल से, या तो ये तो हो चुका है। अब क्या करना है, क्रिएट डॉट लिस्ट, अब डॉट लिस्ट वाले सिलेक्टर क्रिएट कर देना है, क्रिएट कर दिया। लिस्ट स्टाइल टाइप देनी है नन, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया हमें, तो यहाँ पे जो डॉट्स थे वो हट चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 68 कंप्लीट हो गया। अब तो ये कंप्लीट कर ही देंगे, 10 स्टेप रह गए, चाहे टाइम हो चाहे ना हो। सो मार्जिन टॉप दे देना है इसको, मार्जिन डैश टॉप 2 रैम। सो मार्जिन यहाँ पे हमारा आ चुका है, नहीं आया मार्जिन टॉप, ओके इनके ऊपर आया होगा ना, लेट्स सी, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी ये ओवरऑल अप्लाई हो रहा था ना लिस्ट में, अब यहाँ पे जो बॉटम था वो भी इधर आ गया। अब हमें इन लिस्ट के बीच में स्पेसेस क्रिएट करनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डॉट लिस्ट, पहले क्लास सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके अंदर का एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया li, फिर इनको मार्जिन बॉटम देना है। तो अभी देखना सभी के नीचे एक मार्जिन क्रिएट हो जाएगा, गैप 1.5 रैम। सो ये देखो इनके बीच में स्पेस आ गया, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो हर एक लिस्ट में स्पेस भी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्रिएट डॉट लिस्ट और डॉट सब टाइटल। अब हम इन दोनों को डॉट टाइटल और डॉट सब टाइटल सेलेक्टर को कर लेते हैं कलर चेंज करने के लिए। अब इसका कलर क्या डालना है, कलर #0 बीफ। वाह ये कलर कैसा है, अजीब सा कलर। ओके अब इनका हमने ये सिलेक्ट कर दिया, ये जो लिस्ट टाइटल और लिस्ट सब टाइटल है, ठीक है। 71 स्टेप कंप्लीट। स्टेप 72, टाइम टू स्टाइल द लास्ट सेक्शन ऑफ द मैगजीन द इमेजेस। ओके अब हमें टाइम आ गया है कि जो लास्ट सेक्शन है इमेजेस वाला, इसको स्टाइल करने का। द इमेजेस आर रैप्ड विद इन एन असाइड एलिमेंट, जो इमेजेस है वो किस में रैप है, असाइड एलिमेंट में। यूजिंग द इमेज रैपर क्लास, द इमेजेस आर रैप्ड विद इन असाइड एलिमेंट यूजिंग द इमेज, जिसकी क्लास क्या है, इमेज रैपर। सो हमें क्या करना है, इमेज रैपर क्रिएट कर देना है, क्लास सेलेक्टर, यहाँ पे हम कर देते हैं इमेज रैपर, और उसको डिस्प्ले दे देना है क्या, ग्रिड। तो इससे रोज क्रिएट हो जाएंगी। एक्चुअली ये तो ऑलरेडी रोज है, तो मेरे को नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम, कोई फ़र्क पड़ा भी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके चाइल्ड में शायद कुछ क्रिएट कर सके प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी डाल देनी है, जिसकी वैल्यू क्या देनी है, 2fr 1fr 1fr। ओके ये 2fr और 1fr दोनों इमेजेस यहाँ पे आ चुकी है। आप ध्यान से देखोगे तो ये ना, ये देखो दोनों इमेजेस आ चुकी है। चलो चेक कर लेते हैं कोड। अब क्या, दिस विल गिव योर ग्रिड रोज दैट एडजस्ट in height based on the content but columns that remain a fixed width based on the container। ओके तो हमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे रिपीट वाली प्रॉपर्टी डाल देनी है ना। सो हमें एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे ये देनी है, ग्रिड टेम्पलेट रोज। एक और करना है, ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश रोज। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने क्रिएट कर दी, पहले कॉलम वाली की थी, अब रो वाली कर देते हैं। सो अब यहाँ पे ये अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, द गैप प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड वे टू सेट द वैल्यू ऑफ कॉलम गैप। जो गैप प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट हैंड किस लिए, कॉलम गैप और रो गैप के लिए। तो हमें क्या करना है, एट द इफ गिवन वन वैल्यू इट सेट्स द कॉलम गैप एंड रो गैप बोथ टू द सेम वैल्यू। अगर सिर्फ एक वैल्यू डालोगे तो वो सभी के लिए हो जाएगा, जैसे कि मार्जिन और पैडिंग में करते थे, अगर सिर्फ मार्जिन इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो चारों साइड का अप्लाई कर देता है। वैसे ही यहाँ पे अगर सिर्फ गैप डालोगे तो वो कॉलम और रोज दोनों में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, if given one value column gap or row gap both to the same value it sets the row gap to the first value। so यहाँ पे फिर से डिस्कनेक्ट,
टाइम स्टॉप करते हैं, एक सेकेंड, इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, सो नेटवर्क एरर आ गया था, लेकिन क्या बोलते हैं, अब कभी कभी हमें हमारे रास्ते में ना बहुत सी परेशानियाँ आती है, लेकिन आगे चलना पड़ता है। तो हमारे 5 मिनट 39 सेकेंड रह गए, तो मैं टाइम को कंटिन्यू कर लेता हूँ। टाइम कंटिन्यू हो चुका है, सो लेट्स फिनिश दिस 6 स्टेप्स। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि गैप प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, शॉर्ट हैंड वाली। तो हमें इमेज रैपर जो है, इसमें हमें गैप प्रॉपर्टी डाल देनी है, गैप, और उसकी वैल्यू क्या दे देनी है, 2rem, ठीक है। सो हम यहाँ पे 2rem दे चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो इन दोनों इमेजेस के बीच में गैप आ गया है, यहाँ पे अभी नहीं था तो आ चुका है, और यहाँ पे भी गैप आ गया। सो यहाँ पे तो गैप आ चुके हैं। अब क्या करना है, स्टेप 75 में, द प्लेस आइटम प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट द अलाइन आइटम्स। जो प्लेस आइटम प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अलाइन आइटम्स को अलाइन करने में, टू सेट द अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई आइटम वैल्यू एट द सेम टाइम। ओके, अगर आप, अब जैसे कि मार्जिन था ना, टॉप और बॉटम को कंट्रोल करता था, सिर्फ गैप था जो कि कॉलम गैप और रो गैप को कंट्रोल करता था, वैसे ही प्लेस आइटम प्रॉपर्टी है जो कि अलाइन आइटम और जस्टिफाई आइटम दोनों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब द प्लेस आइटम प्रॉपर्टी टेक्स 1 और 2 वैल्यू। ये वन एक वैल्यू भी ले सकते हैं, 2 वैल्यू भी। एक वैल्यू डिपेंड करेगा कि दोनों में सेम अप्लाई हो जाएगी, और अगर 2 वैल्यू होगी तो कॉलम में एक और जस्ट हॉरिजॉन्टल में, सॉरी, रो में एक वैल्यू होगी, ठीक है। सो इफ वन इज वैल्यू इज प्रोवाइडेड, इट विल बी यूज्ड फॉर बोथ, एंड इफ 2 वैल्यूज आर प्रोवाइडेड, द फर्स्ट विल, अगर दोनों वैल्यू प्रोवाइड हुई, फर्स्ट वाली होगी अलाइन आइटम्स के लिए, सेकंड वाली होगी जस्टिफाई आइटम के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लेस आइटम डाल देनी है प्रॉपर्टी, प्लेस डैश आइटम्स और सेंटर, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या चेंजेस आए यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली इतना विजिबल चेंज नहीं लगा, लेकिन एक बार देखते हैं, ठीक है। सो इसको हम अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे देखा आपने, स्पेसिंग बढ़ गई। सो अलाइन आइटम में तो ऑलरेडी स्पेसिंग थी, लेकिन अभी रो के बीच में भी स्पेसिंग आ गई। सॉरी, स्टेप 76, क्रिएट डॉट इमेज 1 और इमेज 3 पे अब हमें क्या बोलते हैं, कोई रूल, CSS रूल अप्लाई करना है, इमेज 1 और इमेज 3 ना। तो चलिए कर लेते हैं। ये सिलेक्टर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो अब इसमें क्या करना है, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी डालनी है, GRID-COLUMN, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी डालनी है, जिसकी वैल्यू क्या देनी है, 1/-1, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, ये जो ये वाला कॉलम था, ये नीचे की तरफ आ गया, और ये जो ये क्यूट वाला कॉलम था इधर चले गया, और लास्ट वाला नीचे, और नीचे पुश हो गया। सो ये तो नीचे चले गए। आप देखते हैं कि मैं आपको वैसे एक बार इसको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सपैंड करके। ये देखो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। सो ऐसे ही हमारा स्टार्टिंग में दिख रहा था कुछ, ये खाली इमेजेस को सेट करना रह गया, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली लाइक कंप्लीट हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। सो नाउ दैट द मैगजीन लेआउट इज फिनिश्ड, यू नीड टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। मैगजीन लेआउट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। सो जैसे रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उससे इमेज वगैरह सही साइज में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऐट मीडिया क्यूरी डाल देनी है रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर कंडीशन डालना होता है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ओनली, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओनली स्क्रीन एंड, और मैक्स विड्थ कितनी आ जाएगी, मैक्स विड्थ आ जाएगी, मैक्स WIDTH विड्थ 720 पिक्सल, ठीक है। सो 720 पिक्सल आ गई। अब सेलेक्ट, हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब किस में क्वेश्चन, किस में हमें CSS अप्लाई करना है, इमेज सेलेक्टर में, क्योंकि हम इमेज को ही करना चाहते हैं मीडिया क्वेरी के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, ग्रिड डैश कॉलम्स और इसकी प्रॉपर्टी 1FR, ठीक है। सो अगर 720 होगी तो यहाँ पे ग्रिड कॉलम ना, सॉरी कॉलम्स नहीं है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। सो TEMPLATE ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, देखते हैं सही है गलत है। ओके, डॉट इमेज रैपर ग्रिड TEMPLATE टेम्पलेट COL, ओके स्पेलिंग गलत लिखे। अब देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस सब लाइन वाइज आ गई है, सिंपल, क्योंकि हमें 1 फ्रैक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। सो अब क्या करना है, 78 स्टेप, क्रिएट अनदर एट मीडिया क्वेरी। अब एक और मीडिया क्वेरी बनानी है, जिसमें लिखना है ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ दे देनी है कितनी, 600 पिक्सल, ठीक है। सो ये छोटे डिवाइसेस के लिए हो गया, और छोटा डिवाइस
सो उसके लिए क्या करना है, डॉट टेक्स्ट विद इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, ग्रिड डैश TMPLAT टेम्पलेट डैश COLUMNS कॉलम 1FR, ठीक है। सो देखते हैं कोई चेंजेस अप्लाई हुए नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट गलत लिखा था, मैंने उस समय नोटिस किया था। मैं सोचा था कि आप भी नोटिस कर लेते कि, तो यहाँ पे देख सकते हो अब इमेजेस ढंग से आ गई है। सो चेक कर लेते हैं टेस्ट फास्ट। लेट्स सी दो कितना टाइम रहता है पता नहीं, दो लेकिन 2 स्टेप्स लाट के पूरे होते नहीं। अब थर्ड एक और मीडिया क्वेरी बना दो। इतना वैसे क्रिएट करने का ज़रूरत तो नहीं था, क्योंकि ये तो हम एक में ही भी कर सकते थे ना। ओके नहीं, यहाँ पे मैक्स कंडीशन अलग है ना, तो नहीं कर सकते थे। एक मैक्स विड्थ कितनी है, मैक्स विड्थ कैसे डाल रहे थे, ओके मैक्स विड्थ आ गई 550। ओके टाइम ओवर हो चुका है, तो टाइम से पहले तो नहीं हुआ, लेकिन चलिए कोई नहीं, एक ही स्टेप रह गया इसके बाद, तो कंप्लीट कर ही लेंगे उसको भी। 550 पिक्सल। मेरे को डाउट था कि इस वाले ये स्प्रिंट में कंप्लीट होगा नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि पहले 32 हुआ और अभी 55। तो देख रहे हो कि परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई स्टेप्स की। क्रिएट एंड अब क्या करना है, डॉट हीरो टाइटल के लिए ये हीरो डैश TITLE हीरो टाइटल पे हमें क्या रखना है, फॉन्ट साइज अगर छोटा होगा तो 6 रैम, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं हुआ हीरो टाइटल पे चेंजेस। और फिर क्या करना है, ओके हीरो टाइटल पे हो गया, डॉट हीरो सब टाइटल के लिए ओके, बाकियों में ये अप्लाई कर देना है, ये सिलेक्ट अब करना है। तो डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि हम सही सिलेक्टर्स लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देनी है कितनी, 2 रैम, ठीक है। सो ये भी हो चुका है। सॉरी 1.8 रैम देनी है ना, 1.8, मैंने 2 कहाँ देख लिया, अच्छा नीचे देखा था। फिर सोशल आइकन्स को क्या देना है, फिर सोशल आइकन को सिलेक्ट कर देना है, डॉट टैब डॉट SOCIL सोशल डैश ICONS आइकन्स, और फिर फॉन्ट साइज 2 रैम, ठीक है। ये भी कर चुके हैं। अब इसके बाद डॉट टेक्स्ट को इसमें हम सिर्फ फॉन्ट को ही कंट्रोल कर रहे हैं। डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर फॉन्ट साइज इसमें कितनी देनी है, 1.6 रैम। तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला स्टेप भी। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, ठीक है, उसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट आ जाएगा और फिर फाइनल प्रोजेक्ट ले जाएगा, जिसके बाद हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए HTML CSS के लिए हम अपना सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट वन फाइनल ऐड मीडिया क्वेरी, ओके लास्ट वाली मीडिया क्वेरी भी क्रिएट कर देते हैं। ओके ओनली स्क्रीन एंड मैक्स WIDTH मैक्स विड्थ कितनी देनी है, 420 पिक्सल, ठीक है। मैक्स विड्थ भी डाल चुके हैं। डॉट कौन सा लेना है, हीरो टाइटल, और उस पर क्या डालना है, फॉन्ट डैश साइज 4.55 रैम। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कोड। अब मैं सबमिट करूंगा तो डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा नेक्स्ट वाला चैलेंज। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो बनाया वो एक्चुअली में कैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू करोगे, रुको एक सेकंड में देखता हूँ कि ओपन होता नहीं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टैब ओपन हो गया। देखो हमारा जो एक्चुअल कोड है वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे 3 रोज होगी, ये है नॉर्मल इसका। तो ये हमारा है मैगजीन जो हम बना चुके हैं। अभी इसको अगर मैं स्क्वीज करते जाऊँगा क्या होता है देखते हैं, मीडिया क्वेरी से देखते हैं। ये देखो, ओके देखते जाते हैं, देखो 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 फॉन्ट साइज कम हो गया ना यहाँ पे, देखो इस ये था ब्रेक पॉइंट हमारा, ओके। जहाँ से जिस पॉइंट पे हमारा जो CSS स्टाइलिंग चेंज होने लगी ना, इसको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा CSS चेंज हो गया, अब ये बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, छोटे हो गए, ठीक है। देखना ये भी छोटा होते जा रहा है, फिर ये बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, अब ये फिक्स साइट है। तो ये था हमारा लाइक अपना हमारा मैगजीन वाला प्रोजेक्ट। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस में जाता है। मेरे हिसाब से तो ये अभी सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, हाँ प्रोडक्ट लैंडिंग पेज वाला सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट है। तो कोई भी डाउट्स और कमेंट्स क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और हाँ प्लीज़
मेरे जो कोड मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, डायरेक्टली कॉपी मत करना। जिस स्टेप पे अटक जाओ आप वहाँ पे देख के कर लेना, या फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक टैब में मेरी वीडियोस ओपन करके रखो, मतलब प्ले मत करना और एक टैब में आप साथ में कोड करो। जिस स्टेप में अटक जाओगे वो वाला स्टेप डायरेक्टली वहाँ पे करना, क्योंकि टाइम स्टैम्प्स में दे ही देता हूँ, और जिन वीडियोस में नहीं दिया है वो भी मैं थोड़ी दिनों में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो कोई भी कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोडिंग करते रहो एपिक डेवलपर्स। बाय।